जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। तो आज ये नासूर बन गया है। एक जो किसी जमाने में फुंसी हुआ करता था, छोटा सा घाव हुआ करता था, आज ये नासूर हो गया है। आज 30-35 साल पहले, साल 2 साल में कोई बार एक आध बार सुनते थे कि भाई इसका पेपर लीक हो गया है, इसका पेपर आउट हो गया, कुछ मुन्ना भाई हो गए दो चार। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में एक के पास पहुंचना यानी कि पूरे परीक्षा के शुचिता पे सवाल उठ जाता है आपका। तो इस साल 2024 की अगर बात करें तो शायद ही कोई पेपर हमने सुना कि जिसका पेपर हमने क्या सबने सुना, आपने भी सुना कि किसी का पेपर आउट ना हुआ हो। चाहे बोर्ड एग्जाम से लेकर के यूपी की बात करें तो आरओ हो गया, फिर आपका यूपी पुलिस का हो गया, फिर इधर लेटेस्ट नीट का सब लोग जान ही रहे हैं। नीट तो और बड़े स्तर पे हुआ है, एनटीए उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, बहुत सारा कोर्ट केस भी हुआ है, लेकिन अभी तक उसके रद्द करने की कोई खबर नहीं है। और अंतिम लेटेस्ट जो आपके साथ एग्जाम्पल है वो यूजीसी नेट जैसे एग्जाम का पेपर आउट होना। मतलब हमें लगता है पहले यह होता था कि 100 में से एक पेपर आउट, अब लगता है कि 100 में से एक आध पेपर ऐसा होता है जो आउट नहीं होता है। मतलब इसको यह कह सकते हैं कि वो भी आउट होता होगा, पता नहीं चल पाता है। अब तो भरोसा इस तरह से हो गया है कि शायद उसका मेरिट आप देख ही रहे हो। केबीएस का पिछले साल हुआ तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का 141 मेरिट गया है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है भाई कि इतना ज्यादा हाई मेरिट, तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा के पैटर्न पे, या नीट का आपने देखा वही हाल हो गया कि 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर पाए। अब क्या है, अब यहां ये हो क्यों रहा है? तो इसका फर्क यह है कि एक छात्र आंदोलन, जैसे हम लोग आज विरोध के तौर पे काली पट्टी बांध करके क्लास ले रहे हैं, जहां तक हम लोग का विरोध है, और हमें ही नहीं हम सबको विरोध करना पड़ेगा। यह रुक क्यों रहा है? मतलब ये रुक क्यों नहीं रहा है? दर पेपर आउट होता क्यों चला जा रहा? अभी मैं दिखाऊंगा पिछले 10 साल में कितने पेपर लगभग आउट हुए हैं। 10 साल क्या, उसके पहले भी आउट होता था, लेकिन इधर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बढ़ गई है। तो इसके जिम्मेदार हम लोग, मतलब जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। हम लोग हैं क्यों? कि हम लोग सोचते हैं कि यूपी पुलिस का आउट हुआ है तो यूपी पुलिस जो बच्चे परीक्षा दिए हैं वो समझेंगे भाई, आरओ का हुआ तो आरओ जो दिए हैं वो समझेंगे, नीट का हुआ तो नीट वाले मेडिकल वाले बच्चे समझेंगे, हमसे क्या लेना देना। अब यूजीसी का हुआ तो यूजीसी वाले समझेंगे, हमें क्या लेना देना। अगर परीक्षार्थियों सबका बोर्ड एग्जाम से लेकर के यूजीसी नेट रिसर्च वाले सबका ले लिया जाए तो परीक्षार्थियों की संख्या आप जान रहे हैं कि कितनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा भारत में अभी क्या है, युवा पीढ़ी है, और सबसे ज्यादा परेशान भी कौन है? तो युवा पीढ़ी ही है। आप भी परेशान हैं, साथ ही साथ चूंकि आपका टीचर हूं, आप भी किसी के टीचर हैं, ठीक है, क्योंकि कितने सारे मेरे बच्चे कितने सारे टीचिंग कर रहे हैं, ठीक, वो भी मेहनत से पढ़ाते हैं, साल भर पढ़ाते हैं, जिससे उम्मीद रहती है कि ये बच्चा अच्छा नंबर लाएगा। अब पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हुआ, कि जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है आपका, वो बच्चा ज्यादा अच्छा नंबर ले आया। तो वही हालत हम लोगों के साथ भी होती है कि जिससे उम्मीद आपने साल भर मेहनत किया, अच्छे से प्रयास किया, इससे उम्मीद आपका कमेंट देख करके या ऑफलाइन में मिल करके हाँ ये बच्चा का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जिससे उम्मीद नहीं रहती है वो भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो आपका भ्रष्टाचार, वो किसी सरकार की बात नहीं होती। हम लोग क्या है, सरकार कर देंगे, ये सिस्टम का दोष होता है। पूरा का पूरा सिस्टम ही आज की अगर कहें तो करप्ट वाली सीन आ जाती है आपकी। पेपर एक तो होता नहीं है। अब वैकेंसी की अगर बात करें, 10th 12th तो चलिए भाई हर साल होता है, यूजीसी का भी 6 मंथ्स पे होता है, नीट भी हर साल होता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम यूपी की ही एग्जाम्पल लें, अगर यूपी का एग्जाम्पल, तो आपका क्या है, टीजीटी पीजीटी आपका 2022 से फॉर्म भराया हो, अभी कोई अता पता नहीं है। एलटी 2018 में हुआ, उसका कौन हरता विवाद है, कोई खत्म नहीं हो रहा आपका। तो यहां पर क्या है, 5-5-6 साल बाद एक बार एग्जाम होता है, और एग्जाम देने के बाद पता चला कि लौट के आए तो पेपर आउट हुआ रहता। आदमी जी जान से परिश्रम करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोग भी हताश निराश हो जाते हैं, हम लोग भी हताश निराश हो जाते हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर में पढ़ाना कि एग्जाम है, जैसे हमारे शिवम सर हैं कि लगभग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा यूजीसी की रोज प्रैक्टिस कराया, और बच्चे बड़े खुश थे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें हूबहू मिलते जुलते
ठीक ठाक सवाल पूछे गए थे, बच्चे खुश थे। हम लोग सेंटर पे गए और सेंटर की भी अगर बात करें तो इस 50 डिग्री टेम्परेचर में सेंटर, एक दो सेंटर पे मैं भी गया आपका, तो पता चला शहर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर बियाबान जंगल में, जहां पानी तक ना मिले, बच्चियां दूर दूर से आई हुई हैं परीक्षा देने के लिए। वहां पे कोई जाने का साधन ना कोई यहां बस चलता, ना कोई यहां ई रिक्शा चलता, ना टेम्पो चलता, अपने साधन से। मतलब अगर बच्चा 2 घंटे बाद निकले तो पता चला उसका परीक्षा छूट जाए, मतलब एक दिन पहले जाकर के उसे सेंटर देखना पड़ेगा। और उस दिन भी चूंकि वो आम रास्ता है नहीं हमारा भाई, तो ठीक, तो ई रिक्शा नहीं मिल रहा है आपका, ठीक, गए तो जाम में फंस गया मामला। शहर में इतने बड़े बड़े स्कूल होने के बावजूद भी सेंटर इस बियाबान जगह पे दिया जाता है, जहां शायद मतलब बियाबान में बनाया गया है कि जहां कोई एक दुकान नहीं है, पानी पीने तक की कोई सुविधा नहीं है। और उतनी मेहनत से, उतना खर्च कर करके जब बच्चा वहां जाता है, क्योंकि खुद का साधन लेगा तो फॉर्म भरने में जो पैसा लगा तो लगा ही, एक बच्चे को सेंटर पहुंच, खास करके महिलाएं हैं तो महिला भी जाएंगी, साथ में कोई उनके गार्जियंस भी जाते हैं आपके, ठीक, तो 1000-2000 रुपया तो सेंटर पहुंचने में लग जाता है। उसके बाद किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे यूपी पुलिस की बात करें, आरओ की बात करें, यूजीसी लेटेस्ट, यूजीसी नेट की बात करें, जिसकी भी बात करें, उसके बाद लौट के आता है तो पता चलता है कि पेपर ही रद्द हो गया। अब फिर आप इंतजार कीजिए कि कब पेपर होगा। तो एक मोमेंटम वो बन नहीं पाता है ना, जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनका फिर मोमेंटम बन नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो हताश निराश तो हो ही जाते हैं। और आप हताश निराश होते हैं तो हम लोग भी हताश निराश हो जाते हैं, यार इतनी मेहनत करने के बाद चलो पेपर अच्छा हुआ बच्चों का, और उसके बाद फिर पता चला कि 2 महीना फिर से उनको अच्छे से पढ़ाना है। उनका पढ़ाना ही नहीं है, साथ ही साथ मनोबल भी बनाए रखना। एक बच्चे, क्योंकि इस बार जिसका अच्छा गया है अगली बार भी उसका अच्छा ही जाए, इसकी कौन सी गारंटी है? ये तो होता नहीं भाई, अगली बार उसके साथ क्या हो, क्या माहौल रहे, पारिवारिक स्थिति क्या रहे, क्या कंडीशन रहे, बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां, स्थितियां बदलती रहती हैं, तो वो हताश निराश हो जाता है। नीट के साथ भी यही हुआ आपका। तो ये एक बार सारे बच्चों को एक साथ होना पड़ेगा। हम लोग की जनता की याददाश्त जो, जहां तक मैं समझता हूं, बड़ा कमजोर होता है। यूपी पुलिस को भूल जाए भाई, बहुत लोग जो एग्जाम दिए हैं वो तो याद रखे हैं, लेकिन जो एग्जाम नहीं दिए हैं, चलो ठीक है, ये वाला एग्जाम नहीं, चलो अगले एग्जाम, ये वाला एग्जाम नहीं, चलो अगले एग्जाम आपका, ठीक है। तो आदमी क्या है, भूल जाता है, और आदमी भूल जाता है उसके बाद फिर अगला एग्जाम में फिर वही हो जाता है। तो ये सरकार की मंशा, ये सिस्टम का दोष है। जिम्मेदारी तो भाई सिस्टम पे ही बनेगी, सरकार पे ही बनेगी। हम आप तो पेपर कराते नहीं है, ना पेपर सेट करते हैं, ना एग्जामिनेशन सेंटर अलाउड करते हैं। हमें जहां भेजा जाता, आपको जहां भेजा जाता, वहां सर झुका करके चले जाते हैं, चाहे उसके लिए जितनी भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, जितनी भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े आपकी। और ये जो एग्जाम देने वाले होते हैं, चाहे यूपी पुलिस का बच्चा तो शायद 2000 खर्च करके गया, तो 2000 भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है कहीं कर्जा लेकर के गए, कर्जा, क्योंकि इस टाइप का जो भी जॉब है आपका, ठीक, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे तो जाते नहीं है, ऑफिसर्स के बच्चे तो एग्जाम देने जाते नहीं है भाई। उस तरह यूपी पुलिस का हो गया आपका, जिसमें 50 लाख 60 लाख बच्चे भरे थे फॉर्म, भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बैठ करके गए, न रहने का, इस बिना पे कि एक रात कहीं रह जाएंगे तो 1000 रुपया खर्च हो जाएगा। एक तो मिलेगा ही नहीं कमरा, और मिलेगा भी तो इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि 1000 रुपया खर्च करें। तो पता चला किसी भी एग्जाम में आप जाइए तो स्टेशन, जहां भी सेंटर हो, स्टेशन पे पटाए रहते हैं सब, घर से वही लिट्टी बना करके ले गए, रूखा सूखा बना के ले गए, इस गर्मी में खराब हुआ नहीं हुआ, उनके पास ये नहीं होता, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि 100-200 रुपया हम खर्च कर सके। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोर देन 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं। हम भी चूंकि इस बात को झेले हैं, और आप में से भी ज्यादातर बच्चे झेले। यहां तो होता है क्या, सेटर पता चला इतनी मेहनत करके गए, कुछ पैसे के लोभ में पता चला कि वो ज्यादातर का तो पता ही नहीं चल पाता, जो कंप्लीट हो भी गया, और जिसका पता चला फिर रद्द हो गया। फिर वो सोचते रहता है कि 2000 रुपया हम कहां से व्यवस्था करें, फिर भेड़ बकरी की तरह ट्रेन पे बैठ करके जाना, फिर सेंटर उतना ही दूर होगा, ना पीने को पानी मिलेगा बाहर, ना कुछ मिलेगा। तो वो परिस्थितियां को देख करके कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है। और कई सारे, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, पेपर आउट होने में 1-2 केस आपने भी सुना होगा, वो काफी हाईलाइट भी हुआ था आपका। तो ये क्या है, बस कमजोरी यही हो जाती है कि हम लोग सब एक नहीं हो पाते हैं। जिस दिन सब लोग एक हो जाएंगे, कि चाहे कोई भी एग्जाम हो,
कोई भी एग्जाम का पेपर लीक हो रहा हो, सब लोग, सारे छात्र अगर मिल करके, सारे छात्र ही नहीं, सारे टीचर, सारे छात्र अगर मिल करके आवाज उठाएंगे तो सुनेगी सरकार। कैसे नहीं, सरकार को सुनना ही होगा। कुछ हद तक सुना गया ना भाई, कुछ हद तक। लेकिन क्या सुना गया यार? फिर कहें कि 2-4 दिन माहौल बना, उसके बाद फिर नतीजा वही ढाक के 3 बात है। ऑफिसर्स पता चला कि 2 साल पहले की वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी का मुख्यमंत्री के सामने पेश करा है भाई, ठीक है, कि 2 साल इतने ही साहब वैकेंसी है, बाकी कहां क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किए। सर कब तक? तो जब ये तब तक वैसा चलेगा जब तक हम आप नहीं जागेंगे। इसी बिना पे आज काली पट्टी, पहला विरोध काली पट्टी पर करके किया गया है। फिर अगला विरोध हम लोग करेंगे कैंडल मार्च कर करके। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर सकते हैं, अहिंसक रूप से ही प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं उस प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। तो अनुमति जैसे ही मिल जाती है, हम लोग उसको क्या है ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका डेट और समय आपको जल्दी ही बताया जाएगा। लेकिन अब हल्ला बोल करना ही होगा, अत हो गया। 24 में तो हमें लगता है कि एक आध एग्जाम को छोड़ दिया जाए जो पूरा कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट आया है, अदरवाइज तो दशा वही है। चाहे आप बीपीएससी 3 का ले लीजिए, उसका भी रद्द हुआ, अभी तक परीक्षा का कोई आता पता नहीं है। चाहे आप यूपीपी का लीजिए, आरओ का लीजिए। अगर मैं बात करूं कितने एग्जाम कैंसिल हुए हैं, ये देखिए 4 राज्यों में कितने हुए हैं, 1 मिनट नीचे इसकी बात करिए। एक अदद सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश के करोड़ों युवा कई कई साल जीतोड़ मेहनत करते हैं और इस तपस्या के बदले उन्हें मिलता है पेपर लीक का दंश। देश में शायद ही कोई राज्य ऐसा बचा हो, किसी की बात नहीं, शायद ही, चाहे किसी की सरकार हो, मैं किसी का पर्सनल नहीं कह रहा हूं, किसी की भी सरकार हो जिस राज्य में, ठीक है, जहां कोई पेपर ना लीक हुआ। सिर्फ 4 राज्यों के ही आंकड़े देख ले, तस्वीर डराने वाली है। राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर 2017 से मतलब थोड़ा सा पुराना डाटा है, 2022 के बीच सरकारी भर्ती परीक्षाओं के 18 पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें करीब 1.25 करोड़ विद्या अभ्यर्थियों का भविष्य। ये केवल 4 राज्य की बात कर रहा, केवल और केवल 4 राज्य की बात यहां की रही है। ताजुब की बात यह, इन मामलों में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां जरूर हो चुकी है, मगर इनमें से करीब 90% जमानत पर बाहर चले जाते हैं। और फिर सॉरी भाई, कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया लगता, ज्यादा ही अंदर मन में उबाल चल रहा है कि 4 राज्यों में 10 लाख पद खाली है। एक तरफ करोड़ों युवा पेपर लीक के दंश से नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही 10 लाख के करीब सरकारी पद खाली पड़े हैं। इनमें भी बिहार में सर्वाधिक 3.5 लाख, यूपी में 3.25 लाख, राजस्थान में 1.75 लाख और मध्य प्रदेश में 1.5 लाख पद रिक्त हैं। राजस्थान में तो बेरोजगारी की दर 28% से ऊपर है। भर्ती की परीक्षा राजस्थान में सर्वाधिक 8 पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 51 लाख प्रभावित हुए। 18 भर्ती उत्तर प्रदेश में, दरोगा भर्ती 2017, यूपी टीईटी 2021, ट्यूबल ऑपरेटर 18, यूपी पीसीएल 18, सब ऑर्डिनेट 18। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2018, लाइब्रेरियन भर्ती 2018, जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती 18, रीट रेबल 2 परीक्षा 21, कांस्टेबल भर्ती 2022, वनरक्षक भर्ती 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2। बिहार में बिहार कर्मचारी आयोग 2017, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा 2017, सर से बीपीएससी परीक्षा प्रारंभिक। मध्य प्रदेश में नर्स भर्ती परीक्षा 2023। ये 3 सबसे बड़ी परीक्षाएं जो हैं, सबसे मतलब इतने पेपर, ये केवल 4 राज्यों की बात है। गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सब की तो अभी बात ही नहीं हुई है। अगर ये कि मतलब आज की डेट में अगर ये हो गया है कि लगभग, बोला तो आश्चर्य, ये आश्चर्य अब नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया है, अब आश्चर्य ये होता कि बिना लीक हुए संपन्न कैसे हो गया, बिना लीक हुए पेपर संपन्न हो कैसे गया, ये आश्चर्य की बात आज की डेट में हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बदलना होगा, और बदलने के लिए भाई कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें आपको ही जागरूक रहना पड़ेगा। जब तक सारे छात्र, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस दिन सारे छात्र एक साथ जाग जाएंगे उस दिन ये परिस्थितियां बदलेगी। अब यह सवाल उठता कि होता क्या है, कुछ लोगों छोटे लोभ के चक्कर में क्या होता, पेपर आउट करा देते हैं, और पेपर आउट कराने के बाद पकड़े भी गए, अगर बहुत दबाव पड़ा जनता का तो पकड़े भी गए अगर, तो स्थिति क्या होती है वहां पे कि क्या लिखा है कि 90%
जमानत पे हो जाते हैं, और जमानत पे छूट कर करके फिर वो दुगनी गति से, मतलब वो क्या हो गया, एक बार जेल गए तो पता चला कि वो और मास्टरमाइंड बन करके निकलते हैं, और उस तरह के लोगों से उनका क्या होता, मेलजोल बढ़ जाता है। तो और बड़े स्तर पे, पहले पता चला यूपीपी का, आप पता चलो नीट का ही कर लें भाई, उससे बता, अब एक आध तो आईएएस बचा हुआ है, उसका भी ना कर लें। अब आईएएस उस तरह से, जब आईएएस बनेंगे तो फिर रोकेंगे कहां से? अभी तो चलिए यूपीएससी की कुछ बना हुआ है परिस्थिति, अच्छा बना हुआ, अभी तक उसका जल्दी सुनने को नहीं मिला, एक आध बार बहुत पहले हुआ था, हाल फिलहाल तो खैर नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या है, तो वो बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे तो फिर पता चला वही काम करें, क्योंकि वो उसी तरह से उस जगह पर पहुंचे हैं, तो वो सिस्टम को सुधारेंगे क्या और सिस्टम को बिगाड़ेंगे? तो चलता है यार, हम भी तो ऐसे ही बने थे, तो नए लोग भी तो वैसे ही बनेंगे भाई। इस तरह से ये हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। वो कितने परसेंट हैं, 5% तो बहुत कह दिया, 1%, 2%, लेकिन 99% वालों पे राज वही कर रहे हैं। अगर एक 99% जिस दिन जाग जाएंगे छात्र, उस दिन 1% वाला तो नहीं होगा। ऐसा कड़ा नियम बनाया जाए कि जो बच्चा पकड़ा गया उसका आजीवन प्रतिबंध लगा दे। ठीक, पेपर आउट कराते जो पकड़ा हुआ गया, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़े स्तर पे हो, बड़े पद पर हो, खाली आरोप प्रत्यारोप से नहीं कि उसने आउट कराया, उसने आउट कराया, जो भी आउट कराए उसको अगर वैसी सजा दी जाए कि उसकी 7 पुश्तें फिर पेपर आउट कराने के बारे में नहीं सोचे। बस खाली कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, ऐसी सजा, ऐसी नजीर पेश करनी होगी कि उसका कोई भी पेपर आउट कराने से बचे, और साथ ही साथ जो पेपर खरीदे उसके लिए भी सजा का प्रावधान हो कि अगर मान लीजिए कोई बेचे भी तो कोई खरीदने वाला ना मिले। तो इस तरह से जब तक कड़ाई से चीजें नहीं होगी, हर तरीके से चीजें वैसी ही चलती जाएंगी। तो जल्दी से हम लोग कैंडल मार्च इसको निकालने का प्रयास करेंगे, परमिशन प्रशासन से जैसे ही मिलता है, तो 1-2 दिनों के अंदर। अब जाकर के नीट का जब एग्जाम हुआ तब जाके देख रहे हैं कि मीडिया में थोड़ी सी हलचल है, मीडिया भी उसी तरह से हो गया भाई। ठीक, उसके पहले यूपीपी का हुआ तो एक आध दिन हल्ला हुआ, मामला शांत हो गया। आरओ का हुआ, एक आध 2 दिन हुआ, हल्ला शांत हो गया हमारा। ठीक, अब नीट का हुआ है तो इस लेवल पे थोड़ी, और लगे हाथों यूजीसी का हो गया है तो भी वही, तब थोड़ा सा मीडिया में। तो अभी बहुत सही मौका है। ठीक, हर लोग, केवल हम लोग नहीं, हम लोग तो चलिए प्रयागराज में कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन जब तक ये बड़े स्तर पे नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा, तब तक मीडिया की आंख नहीं खुलेगी। और मीडिया की जब सत्ता बहरी हो जाती है तो उसको जगाना पड़ता, सुनाना पड़ता, जोर से आवाज लगानी पड़ती है, तभी जाकर के क्या होता है, चीजें सुधर जाती है। और शिक्षक, आप टीजीटी पीजीटी के अगर विद्यार्थी हैं तो जब जब देखो समाज में सबसे ज्यादा परेशानी हुई तो शिक्षक ही मोर्चा संभाला है, तो शिक्षक ही मोर्चा संभालेगा, फिर संभालेगा, और ये परिस्थितियां इस उम्मीद के साथ बदलेगा, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, और जिस दिन जाग गए तो उस दिन तुरंत बदल भी जाएगा। लेकिन इसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको निकलना, ये नहीं कि बाहर हिंसक प्रदर्शन नहीं, अहिंसक रूप से। पहले अहिंसक रूप से भी चीजें, जब गांधी जी आजादी दिला सकते हैं अहिंसक रूप से, तो ये तो भाई पेपर लीक का ही मामला है, एक तो वो किया जा सकता है। बाकी और कैसे क्या हो सकता है भाई, निराश आप लोग नहीं, हताश निराश हम लोग भी कहीं ना कहीं हो गए हैं। और ये काली पट्टी बांध करके जब तक कैंडल मार्च नहीं होगा, हम लोग पढ़ाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आप ही ने, आप जहां भी पढ़ते हैं, और सभी शिक्षकों से भी निवेदन है कि इस मामले को जोर शोर से उठाएं, क्योंकि उससे बच्चा भी प्रभावित नहीं होता। आप अपनी ही लड़ाई लड़िए ना, हम ये नहीं कर रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं और बदले में रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। और ये जब हो जाता है तो पता चला हम लोग भी ठगे हुए महसूस करते हैं कि यार एकदम बेकार हो गया सब कुछ पढ़ाना। तो शिवम सर ने यूजीसी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, शायद इनसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं होगा पेपर लीक मामले में। देखिए, बहुत से बच्चों ने यूजीसी का पेपर बहुत ही मन से दिया था, साथ ही साथ आप लोगों ने प्रयास भी अच्छा किया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये बात कि आपके साथ ऐसा हुआ। सर ने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई कि आपको करना क्या है, साथ ही में आप अपने स्तर पर भी छोटे प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसमें अपने स्तर पर ट्विटर पर जाकर या फिर एनटीए की साइट पर जाकर अपने ईमेल के माध्यम से प्रतिदिन उनसे प्रश्न पूछने का कार्य जारी रखिए।
एनटीए की साइट पर जाकर या ट्विटर की साइट पर जाकर अपना ये सारे प्रश्न पूछने का कार्य अपना जारी रखिए। प्रतिदिन ईमेल भेजिए। सामूहिक रूप से आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में आपको बाकी चीज़ें भी करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षाएं अगर एनटीए स्तर यानी कि नेट स्तर की परीक्षाएं अगर आपकी नकल के दायरे में आ जा रही हैं, जो कि सबसे बड़ा वर्ग है, आपको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, यानी कि सबसे बड़ा बौद्धिक समाज, और उस वर्ग की परीक्षाएं अगर नकल विहीन नहीं करा पा रही है सरकार, तो सरकार की नाकामी साफ साफ झलकती है। तो आप अपने स्तर पे भी प्रतिदिन ये प्रयास करिए और अधिक से अधिक ऐसा संदेश पहुंचाइए कि प्रत्येक छात्र असंतुष्ट है। इसके बाद मैं सत्या सर को बुलाऊंगा, वो आपको आके कुछ चीजें बताएंगे। आइए सर। धन्यवाद सर। लगभग सारी बातें तो हो ही गई हैं सभी लोगों को। सर पेपर लीक हो रहा है, बिल्कुल पेपर लीक हो रहा है, उसी को लेकर तो हम यहाँ पे आए हुए हैं डियर। बड़ी हताशा हुई, बहुत सारे कल से पेपर लीक हुआ या गड़बड़ी का वो देते हुए कि भैया पेपर में गड़बड़ी थी, इसको देते हुए उन्होंने क्या किया, पेपर कैंसिल कर दिया रात में। बहुत सारे बच्चे रात में मैसेजेस करने लगे, जो मेरे सब्जेक्ट के बच्चे थे, पॉलिटिकल साइंस वाले, फर्स्ट पेपर के बच्चे, सारे मैसेज कर देंगे सर पेपर तो लीक हो गया। बच्चों ने कहा कि सर पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, पेपर बहुत बढ़िया हुआ था और पेपर सर लेकिन लीक हो गया, अब क्या करें। और ये चीज़ें लगातार देखे चली आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 सालों को तो सरकार को ये घोषित कर देना चाहिए, 2023, 2024, 2022 को घोषित कर देना चाहिए पेपर आउट ईयर, कि भैया पेपर आउट ईयर है, इस साल लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। सर ने भी आपको डाटा दिखाया लगातार 5 साल में कितने पेपर आउट हुए हैं। अब आप पुलिस का पेपर देखिए, 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। जो एग्जाम 18 तारीख को हुआ था नेट जेआरएफ का, कहते 9 लाख लड़के, तो 9 लाख विद्यार्थी सिर्फ इसी में थे, और अब 9 लाख क्यों जोड़ रहे हैं। अगर हर घर में अगर 3-4 फैमिली मेंबर को मान लें तो लगभग 36 लाख लोग प्रभावित हुए। तो ये कहीं ना कहीं लगातार एक कड़ी बन चुकी है। मतलब इससे कोई वही नहीं हो रहा है, एनटीए मानने को तैयार ही नहीं था नीट वाले मामले में कि पेपर आउट हुआ है। अब देखते हैं यूसी में क्या कहता है। उसने कहा गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी क्या हुई है तो बताओ कि पेपर आउट हो गया है। जाहिर सी बात है भाई, दाल में कुछ काला है, ज्यादा कुछ कहना नहीं। सर ने कहा कि विरोध होगा, बिल्कुल, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, और ये रेगुलर क्लास में से होगी। आप विरोध के साथ पढ़ाना बंद नहीं होगा, पढ़ाना बंद नहीं होगा, वरना सरकार कहेगी मत पढ़ो, हमसे क्या करना है। 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं, हम लोग भी खाएंगे बैठ, क्या दिक्कत है। पढ़ाना क्लास चलती रहेगी विरोध के साथ, और हम लोग कैंडल मार्च भी करेंगे। और सर ने, सीएम सर ने कहा अभी सबसे बेटर तरीका, बिल्कुल एनटीए की साइट पे जाकर सबसे बढ़िया, सर ने कहा कि पर डे प्रतिदिन मेल करिए। मैं तो कहूंगा हर 2 घंटे 1 घंटे एक बार मेल कर ही दीजिए। मोबाइल सबके पास है, 2 मिनट लगेगा, मेल करते रहिए। वो भी पागल हो जाए एकदम से मेल करते रहिए। और उसको जितने आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, ग्रुप सी डी से लेकर के यूपीएससी तक, सबको करिए कि सब लोग मेल करिए। और अहिंसात्मक तरीके से करना है। हम पढ़ाते भी हैं पॉलिटिकल साइंस में, अहिंसात्मक तरीके से किया जाता है। हम विरोध कर सकते, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, तो बिल्कुल करिए। वरना ये जो सर ने बताया, बीएम सर ने भी, कि पुलिस वाले को हो तो पुलिस वाले देखेंगे, आरओ वाले हो तो आरओ वाले देखेंगे, नीट वाले जाने, तो सबके साथ होगा, ये जान लीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और पूरे एकता के साथ लगातार प्रदर्शन करिए। हमारी संस्था पूरी आपके साथ है, ठीक है, पूरे आपके साथ लगी। जहां पर जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके पहले भी हुआ है, कई बार हुआ, हम लोग गए, लेकिन इस बार भी होगा। अब आप बिल्कुल करना है, नहीं तो जान लीजिए फिर कल को ये मत कहिएगा हमारे समय में तो पेपर आउट हुआ था इसलिए नहीं हो पाया, वरना हम कलेक्टर हो गए होते। टैलेंट तो खूब था लेकिन मने नहीं हो पाया, पेपर आउट हो गया, छोड़ दिए। इसलिए पूरा यूनाइट होकर के लगातार आप एनटीओ को मेल करिए, ट्विटर पे उसका मेल करिए, ट्विटर पे करिए, जितना तरीका हो सके। मैं तो कहूँगा चिट्ठी भी लिख दीजिए लगातार। इसलिए क्या करो, पर डे आप करिए, अब हर 1 घंटे 2 घंटे में करिए। सब लोग प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है, वरना आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा, माँ बाप का भरोसा टूटेगा। भैया मिडिल क्लास के लोग हैं, और मिडिल क्लास के लोग जो लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सबसे ज्यादा सफर करते हैं। जो भिखारी आदमी होता है, भीख मांगता, भीख मांग के जीवन यापन कर लेगा। अमीर आदमी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो हम लोग मिडिल क्लास तो फंस गया ना। तो इसीलिए सब लोग यूनाइट होकर इसका पूरा विरोध करिए। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स हैं, जहां तक बात जा रही है, सभी लोग इसका विरोध करें, वरना प्रभाव सब पे पड़ेगा, विद्यार्थियों, शिक्षक सब पे। अब इसी के साथ अब मैं चाहूंगा यहाँ पे
अब अपने शब्दों को भी विराम देता हूं, ठीक है। और बीएम सर अभी आएंगे, आपसे कुछ बातें बताएंगे आप लोग को। सर तो जागिए, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, हल्ला तो आपको बोलना ही पड़ेगा, और नहीं होगा फिर आगे आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। जिस तरह से कहा जाता ना कि भाई धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो इतने बड़े बड़े महारथी बैठे थे, ठीक, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो आज भी इतिहास उन्हें कभी माफ भी नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं अगर भीष्म पितामह जाग जाते उस समय तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता, ये महाभारत नहीं हुआ होता। तो ये जागना होगा, बिना जागे जब तक आप बटे रहेंगे, इस एग्जाम का हुआ वो समझे, उस एग्जाम का हुआ वो समझे, अगर यही होता रहेगा तो फिर अगला पेपर भी आएगा, वही आउट होगा, फिर जिनके पास पैसा है वही जाएंगे, ठीक, और जिनके पास नहीं है, अगर पता चल गया, हो हल्ला हो गया, ज्यादा लेवल पे हो गया, तब तो भाई नजर में आ जाता है। लेकिन चुपके 2-4-500 के अगर मामला निपट जाता, ज्यादातर एग्जाम में तो फिर वही होता आपका, 1-2% तक मामला होता तो मामला ठीक है। लेकिन अब ज्यादा यूजीसी का आज ही पेपर में पढ़ा कि 5-5 हजार रुपया में बिका, ठीक, एक आदमी ने 5 लाख में खरीदा, वो 10 आदमी को बांटा 50 हजार में, 10 आदमी ने फिर 10-10 आदमी को बांटा 5-5 हजार में। अब फिर थोड़ा सा लेट हुआ होगा, नहीं तो अगर एक आध दिन बाद और हुआ होता या एक आध दिन पहले पेपर आउट हुआ होता तो सकता 500 रुपया में पड़ जाता। तो ये तब इस लेवल पे होता है, तब हल्ला हो जाता है और तब पेपर कैंसिल हो जाता है। लेकिन छोटे मोटे स्तर पे होता तो पेपर कैंसिल भी नहीं होता है। तो हर जगह जिसमें इंटरव्यू है, आप भी बेहतर पता है क्या है, सेंटर कैसे अलॉट होता आपको भी पता है। नहीं तो अगर बड़े बड़े स्कूलों में छोड़ करके क्यों वो जा करके 25 किलोमीटर दूर वो सेंटर दिए होते भी जहां पानी तक नसीब ना हो। तो इतनी मुसीबत से जा करके बच्चा परीक्षा दे और लौट के आए, घर पहुंचने से पहले रिपोर्ट मिले कि पेपर लीक था और एग्जाम निरस्त कर दिया गया। चलो यूजीसी में तो एक बार निरस्त भी कर दिया गया, लेकिन नीट वाले बच्चे तो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में आपने भी न्यूज में सुना होगा, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों भिड़ गए हैं कि वो आउट कराए हैं, वो आउट कराए हैं, ठीक, कौन कराए हैं, कैसा कराए हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन वो जांच चलता ही रहेगा, जांच का क्या हिसाब किताब होता है वो सबको पता है, ठीक। तो छात्र एकता से बड़ी कोई एकता नहीं होती है। हम मतलब आप क्या है, देश के भविष्य हैं, तो आगे भारत कैसा होगा ये आप पे भी निर्भर करेगा। और अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आगे आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी जरूर कि जब उस समय हो रहा था हर पेपर आउट तो मेरे बाप दादा ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों आज ये माहौल है। तो ये जागना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको प्रयागराज भी बहुत विशेष आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रयागराज में है वो कैंडल मार्च में यहां शामिल होंगे आप, ठीक। जो आप जिस स्तर पे हैं, अब ये सोचें, अगर हम ये सोचते हैं ज्यादातर अरे हमारे करने से क्या होगा, उसके करने से क्या होगा, तो अगर हम भी यही सोच लें कि हमारे करने से क्या होगा, भाई हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हमने तो आज आवाज उठाई ना, लेकिन वो आवाज दूर तलक जब तक नहीं जाएगी और बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, सब लोग नहीं जागेंगे, तब तक फिर नतीजा वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। चाहे हम यहां कितना भी चिल्ला लें, कितना भी आपको जगाने का प्रयास करेंगे। तो आप जिस स्तर पे हैं, जहां पे हैं, ठीक है, हर गांव में देखेंगे तो यूपीपी वाले 10-20 लोग मिले जाएंगे आपको, किसी ना किसी, मतलब सब लोग पीड़ित हैं। तो अगर वहीं से जगह जगह से 1-2 जगह जाएगा तो नहीं सुनेंगे लोग, प्रशासन नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन जब हर जगह से जाने लगेगा तो मीडिया भी कब तक सोएगी, मीडिया में आएगा ही आएगा, तो जागेंगे भी लोग और इस पे रोक भी लगेगी। उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ठीक, लेकिन उसके लिए हमें आपको प्रयास करना होगा। बिना प्रयास किए कहीं कुछ नहीं मिलता। एक बार जो अक्सर मैं कहता हूं ना कि सब चाहता है कि भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी पैदा हो, क्रांति करे, देश को आजादी दिलाएं, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, ठीक, भक्त जो हो हमारे घर में पैदा ना हो बल्कि पड़ोस के घर में पैदा हो, वो हमारे लिए कुछ कर करके दें, वो आजादी लड़ें, हम तो भाई अपने परिवार के साथ सुकून में रहें। तो ये जब तक सोच रहेगी तब तक इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन खुद जिस दिन सब लोग एक साथ जाग जाएंगे ये सिस्टम भी बंद होगा, कभी ना कभी तो ये बंद होगा। लेकिन कितना जल्दी बंद होगा वो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है, दूसरा लोग उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बताया ना भाई कि जो देश में जो 1-2% लोग हैं, ठीक, जिनको नौकरी से मतलब वो मस्त हैं, जो एकदम
नीचे तबके के लोग हैं वो भी मस्त हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक, तो हमारी पीढ़ी सुधर जाए, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाए, इस उम्मीद में लगे रहते हैं 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, किसी तरह से निवाला, मतलब किसी तरह से समय काटते हैं। कितने लोग हैं प्रयागराज में ही, कितने मिलते हैं सर, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। अब घर वाले कब तक पैसा देंगे? अब घर वाले भी प्रयागराज में एक साथ रहने का कम से कम 8-10 हजार रुपया खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स 4 रोटी में 2 रोटी अपना पेट काटते हैं, तब जाकर के प्रयागराज में अपने बच्चे को पैसा भेजते हैं कि हमें भाई तकलीफ हो लेकिन बच्चे को तकलीफ ना होने पाए। या किताबें खरीदनी है, एग्जाम देने जाना, बहुत सारे ऐसे खर्चे आपके होते रहते हैं। वो आप बेहतर, हमसे बेहतर आप समझ, क्योंकि हम तो भाई बहुत पहले इस चीज को झेले, आप अभी इस चीज को आप झेल रहे हैं, तो इसके लिए लेकिन जागना आपको होगा ही होगा। तो जल्द ही कैंडल मार्च की सूचना आपको समय और स्थान और तिथि जल्द ही बताई जाएगी, और निवेदन होगा कि उसमें ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और खुद ही, और इस बात को जन जन तक पहुंचाना भी आपका काम होगा। अगर आप देखें फिर चादर तान के सो गए, ठीक, पता चला कि हम कैंडल मार्च में भाई चले, 10-20 लोग आ गए, 10-20 लोगों में थोड़ी लोग सुनेंगे, 10-20 लोग, इतना तो कितना होता रहता, रोजे होता रहता, कब नतीजा निकलेगा? तो जब तक जगह जगह नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए खैर, अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमारा किसी पक्ष प्रतिपक्ष से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस यहां मतलब बस ये है कि आपका हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संभव हो, पेपर लीक ना हो, ये परेशानियां सरकार प्रशासन हमारी सुने, और हम अपने और अपने बच्चों की तरफ से यही मांग करते हैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए, आप अपने लिए मेहनत करते हैं तो मैं भी आपके लिए ही भी मेहनत करता हूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।